बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेशन ऑन सर्ड्स यानी कि मकादिर असम पर बुनियादी अवामल इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने सर्ड की डेफिनेशन और यानी कि मकदार असम किसे कहते हैं इसको समझा, तो मैं अगेन उसको रिपीट करता हूँ। अ सर्ड इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the number under the radical sign is a rational number, and after applying the square root it becomes irrational। यानी कि एक ऐसा गैर नातिक जुमला जिसमें जज़र के नीचे एक नातिक अदद मौजूद हो उसको हम मिकदार असम या उसको सर्ड कहते हैं। आइए देखते हैं कि सर्ड्स को एडिशन और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, यानी कि मकादिर असम की जमा और तफरीक। Similar surds, that is, surds having same irrational factors, can be added or subtracted into a single term। उर्दू में कहते हैं सिमिलर सर्ड्स को मुतशाबा मकादिर असम, यानी ऐसी मकादिर असम जिनके गैर नातक अज्जाए ज़रबी बाहम बराबर हों, उनको आप जमा और तफरी करके यक रकमी मिकदार असम की शक्ल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है बेटा वो है इरेशनल फैक्टर्स। इसको नीचे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसकी वजाहत करवाता हूँ। तो नोट ये है कि इरेशनल फैक्टर्स यानी गैर नातक अज्जाए ज़रबी की वजाहत मंदरजा झैल सवालात को हल करते हुए हमें ये हासिल होगी। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर सर्ड्स, यानी मुतशाबा मकादिर असम में तहवील करके इनको मुख्तसर करें। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो पहला जो पार्ट है ये हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। देखें जी, स्क्वायर रूट के नीचे नंबर है 45। अब आप जानते हैं 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका जज़र लें तो एक मुकम्मल अदद नहीं आएगा, तो लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन जज़र के नीचे लिखा हुआ नंबर जो 45 है ये एक रैशनल है, नातक अदद है, तो लिहाजा ओवरऑल ये एक सर्ड है। इसी तरह -3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 20 भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 20 का जज़र एक मुकम्मल नंबर नहीं आता। और इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये तमाम जो टर्म्स हैं ये सर्ड्स हैं, यानी कि ये मिकदार असम हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये नंबर स्मॉलेस्ट है 5, हमने नंबर 45 और 20 को 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिखना है। हम क्या करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 45 45 को 9 ज़रा 5 आप लिख सकते हैं। इसी तरह 20 को आप क्या लिखेंगे, 4 ज़रा 5। अब आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट। देन इसी तरह स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 5 आ जाएंगे और ये आखिरी टर्म एज़ इट इज़ आएगी। इसके बाद आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट लें तो डायरेक्ट आप 3 भी लिख सकते हैं, या 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दें, ये भी ठीक है। इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 एज इट इज़, 4 को फैक्टराइज किया 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट वैसे ही लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट 5 और ये टर्म्स एज इट इज़ नीचे चलती आएंगी। अब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 3। इसी तरह यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा। ये 2 ये बाहर लिखा हुआ जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 6। अब आप देखें ज़रा इस स्टेप पे, तो ये तमाम के तमाम जितने भी सर्ड्स हैं इन सब में ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये इर्रेशनल फैक्टर है, क्योंकि ये नंबर 3 6 और 4 ये तो रैशनल हैं, बज़ाते ख़ुद ये रैशनल हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक इर्रेशनल नंबर फैक्टर के साथ, यानी स्क्वायर रूट 5 का आंसर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। दैट्स वाई इसी को हम सर्ड कहते हैं, मिकदार असम। तो चूँकि अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई ये एक ओवरऑल 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 को हम कहेंगे ये एक इर्रेशनल नंबर ही है, क्योंकि जब एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है वो एक रैशनल होता है। सो दैट अब आप देख सकते हैं ये तीनों जो टर्म्स हैं इन सब में इनका जो स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ नंबर है इसको बोलते हैं, या ओवरऑल सॉरी इसको हम कहेंगे इरेशनल फैक्टर, और ये तीनों में क्या है, सेम है। सो दैट
अब आप इन तीनों से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लें, यहाँ से 3 फिर -6 और यहाँ पे +4 रह जाएगा। इन तीनों नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें अकॉर्डिंग टू देयर साइन। 4 और 3 7, 7 में से 6 माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा 1। और ये स्क्वायर रूट 5 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से इसको करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका ये जो एक्सप्रेशन था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ वो ये है कि इर्रेशनल फैक्टर अगर ये सेम है, यानी कि स्क्वायर रूट 5 के अलावा यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 की बजाय कोई और नंबर होता, फिर आप इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। ऐड और सब्ट्रैक्ट वही मकादिर असम होती हैं जिनका ये इसको ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको इर्रेशनल फैक्टर कहते हैं, जिनका ये गैर नातक जुज़्व ज़रबी सेम होगा, उन टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि मकादिर असम को जमा और तफरीक कैसे करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखिए। 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर इर्रेशनल फैक्टर आपको सेम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ये काम करें कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 इन दोनों टर्म से आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 6 माइनस 3 रह जाएगा। 6 में से 3 माइनस करें, आंसर आएगा 3। इस 3 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 6। ये स्क्वायर रूट 5 आप हर स्टेप में वैसे ही लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हमने इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइन क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और देन बाहर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने देखा कि ये सर्ड में इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको मुख्तसर करना है, पार्ट नंबर 1, 4 एंड 5। इसको आप देखें। सबसे पहले देखिए पार्ट नंबर 1, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, आपस में ये दोनों टर्म्स ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रही हैं। डिफरेंस क्या है कि एक में प्लस हो रही हैं टू टर्म्स, एक में माइनस हो रही हैं। तो ये आपका फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म है 3 उसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म इनमें है अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर। इस फार्मूला की हेल्प से आपने इसको लिखा। देन इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने से 3 आपका आंसर आएगा। 9 में से 3 माइनस करें तो 6। इस तरह से ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया। इसके बाद क्वेश्चन 4, इसका पार्ट नंबर 4 है, अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों में फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड भी सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, आपस में ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगेन वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको यूज़ करें। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जज़र और मुरब्बा। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 आएगा। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लें, 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होगा, इसलिए इनका एलसीएम आ जाएगा 3। 3 टू द 6 माइनस 3, 3 से कैंसिल 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 6 माइनस 1 5 और आपका बटे में नंबर है 3। इस तरह से ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइए इनको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहला काम ये करें कि स्क्वायर रूट वाले ये जो दोनों फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी हेल्प से ये फर्स्ट टर्म अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। इसके बाद एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ मैं लिखता चला जाऊँगा। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने से एक्स माइनस वाई रह जाएगा, ये एक्स प्लस वाई फैक्टर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ वैसे ही। अब आप इन दोनों पर फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला यूज़ करें, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर अगेन देखें तो फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड टर्म भी सेम और वही फॉर्म
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको यूज़ करते हुए अब देखें इस पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, पावर की पावर का कानून इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इस तरह से ये आपके चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपस में बाहम ज़रब देने से ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो सर्ड्स के ऊपर ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सर्ड्स, इसकी मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ हिस्ट्री दूंगा कि वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर बाय यूजिंग फॉलोइंग लॉज। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का ऑपरेशन जो है सर्ड्स के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर वो एक ही दर्जे की मकादीर असम हैं तो आप उनको ज़रब और तकसीम कर सकते हैं। ये पहला कानून है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट के नीचे लिखी हुई टर्म्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन स्क्वायर रूट का ये जो ऑर्डर है, ये यहाँ पे जो इंडेक्स हम जिसको कहते हैं, इसको सर्ड का ऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि अगर जैसे आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं जिसको, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नीचे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हुआ इंडेक्स शो ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 16, तो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर इंडेक्स होता है एक छोटा सा नंबर 2। दैट्स वाई आप इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, जिसको बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखते हैं 16 रेज़ टू पावर 1/2। तो ये जो नंबर 2 है, इसको हम इसका कहेंगे ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर ये दोनों टर्म्स के सर्ड्स के इक्वल हैं, यानी ये भी nth रूट है, ये भी nth रूट है, तब आप इनको एक nth रूट लिख के उसके अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही काम डिवीज़न में भी आप कर सकते हैं। अगर दो सर्ड्स डिवाइड हो रही हैं और उनका ये इंडेक्स सेम है, तो आप ये nth रूट एक दफ़ा लिख लें और उन टर्म्स को डिवाइड करके लिख सकते हैं। ऊपर दिए गए कवानीन के मुताबिक हम पहले ही एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 2 और 4, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, उसमें से पार्ट नंबर 1 और 5 ये हम कर चुके हैं। इस तरह से ये आज हमने सर्ड्स के ऊपर 4 ऑपरेशंस को डिस्कस किया है। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए हैं, देन आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया है। इन चीज़ों को दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा आपके लिए फ़र्स्ट टाइम इसको अंडरस्टैंड करना। बार बार लेक्चर को सुने, जहाँ से समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दें।